Good morning, students. Today we are going to start chapter 15 in English, Ankit a Brave Boy. आज हम इंग्लिश में चैप्टर 15 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अंकित अ ब्रेव बॉय. About the chapter, Ankit was a small boy who sold newspapers on a railway platform. One day he informed the police about a bomb which was kept in a bag. He was rewarded for helping the police. यानी कि ये चैप्टर में जो है एक छोटी सी स्टोरी है. एक लड़का था अंकित जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर न्यूज़पेपर्स बेचता था. उसने एक बार प्लेटफॉर्म पर एक बॉम्ब देखा और उसने उसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने बदले में उसे रिवॉर्ड दिए. अंकित was a poor boy. His parents had died when he was 7 years old. He earned his living by selling newspapers at the railway station. अंकित एक पुअर बॉय था यानी कि गरीब लड़का था. जब वो 7 साल का था तब उसके पेरेंट्स का देहांत हो गया था. वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर न्यूज़पेपर्स बेचकर पैसे कमाता था. अंकित was a hard-working boy. He would go to sell newspapers early in the morning. One morning it was severe cold and foggy. Ankit was at the railway station selling newspapers. There were only a few people at the station. यानी कि अंकित एक मेहनती लड़का था. वो रोज़ सुबह जल्दी जो है जाकर वो न्यूज़पेपर्स बेचता था. एक सुबह बहुत ही ठंड थी और फॉग थी. उस समय रेलवे स्टेशन पर बहुत ही कम लोग थे. Just then a train arrived. 2 men got off and came to Ankit. "Give me a paper, boy," said one of the men. "Sir, which one? Hindi or English?" asked Ankit. "Anyone will do," said the man. Ankit gave him a Hindi newspaper. Both the men went away and stood in a corner. उसी समय ट्रेन आई और ट्रेन से 2 लोग नीचे उतरे. उन्होंने अंकित से कहा कि मुझे न्यूज़पेपर दो. तो अंकित ने पूछा कौन सा वाला, हिंदी या इंग्लिश? तो उस आदमी ने कहा कोई भी चलेगा. तो अंकित ने उन्हें हिंदी न्यूज़पेपर दिया. दोनों आदमी वहाँ से चले गए और एक कॉर्नर यानी कि कोने में जाकर खड़े हो गए. Both of them were talking for a while. One man was carrying a bag. Suddenly, they left, leaving behind the bag there itself. Ankit ran towards the bag and began to look at it carefully. He could clearly hear a sound like beep beep coming from the bag. He rushed to the police station, to the station master's room, and told him about the bag. The station master became alert and doubted that there could be even a bomb in the bag. He at once rang up the police. यानी कि वो जो 2 लोग थे जो ट्रेन से उतरे थे वो कोने में खड़े होकर काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे. उनमें से एक आदमी के पास एक बैग था. अचानक उन्होंने वो बैग वहीं छोड़कर वो आगे चले गए. अंकित जो है वो बैग की तरफ भागा. उसने उसे ध्यान से देखा. उसे बैग के अंदर से बीप बीप जैसा साउंड सुनाई दे रहा था. वो उसी वक्त स्टेशन मास्टर के रूम में गया और उसने उसे इस बैग के बारे में बताया. स्टेशन मास्टर उसी वक्त अलर्ट हो गए और उन्हें शक हुआ कि कहीं उस बैग में बॉम्ब तो नहीं. उन्होंने उसी वक्त पुलिस को बुलाया. Soon the police reached the place. There indeed was a powerful bomb lying in the bag. The police defused the bomb with Ankit's help. The police arrested the 2 men who had placed the bomb. Everyone praised Ankit for his bravery and he was awarded. यानी कि जल्द ही वहाँ पर पुलिस आ गई और सच में बैग के अंदर एक बहुत ही पावरफुल बॉम्ब था. पुलिस ने बॉम्ब को डिफ्यूज़ किया ताकि वो ब्लास्ट ना हो और इसके बाद पुलिस ने उन 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया.
सभी ने अंकित की बहादुरी और उसकी समझदारी के लिए उसकी तारीफ की और उसे इनाम दिए। न्यू वर्ड्स। अर्न मीन्स गेट, फॉगी मीन्स थिक स्मोक इन एयर, यानी कि जब एटमॉस्फेयर धुंधला सा होता है उसे फॉग कहते हैं। कॉर्नर मीन्स अ प्लेस वेयर द एजेस मीट। रश मीन्स हरी। अलर्ट मीन्स अटेंटिव। Indeed means really. Diffuse means to disperse. Arrest means to take custody. And praise means to admire.